हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप गांव की बेटी का फॉर्म भरना चाहते हैं मोबाइल से, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे मोबाइल से स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं गांव की बेटी का। तो चलिए, आपको गूगल में निकाल लेना है और गूगल में आपको सर्च कर लेना है MP स्कॉलरशिप 2.0। MP स्कॉलरशिप 2.0 आपको सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहली वाली लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर पर दिख रहा होगा होम, तो आपको होम पर चले जाना है। होम पर जाने के बाद आपके पास फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर गाँव की बेटी योजना या पृथ्वीकरण योजना। आप किसी के लिए भी योजना का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या पृथ्वीकरण के लिए या गाँव की बेटी के लिए, तो चलिए कोई भी। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा नया एप्लीकेंट आवेदन करें। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है आपकी समग्र आईडी में KYC होना ज़रूरी है। अगर आपकी KYC नहीं होगी तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। चलिए, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ और कैप्चा भी फिल कर लेता हूँ। चलिए, मैंने कैप्चा फिल कर लिया है और यूज़र आईडी और पासवर्ड भी फिल कर लिया है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कन्फर्म पे आप मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा गाँव की बेटी, यहाँ आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो आप इसी पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा अबाउट स्कीम। अगर आप स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो अबाउट स्कीम पर आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई कर दिया है, आप ट्रैक स्टेटस आप देखना चाहते हैं तो स्टेटस देख सकते हैं यहाँ से। और चलिए, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इसलिए मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा अपलोड फ़ोटो, तो आपको अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा चूज फाइल, तो आपको फाइल को कर लेना है और आपको यहाँ दिख रहा होगा आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। चलिए, मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। देख लीजिए दोस्तों, मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको अपलोड 12th एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 12th की एग्जामिनेशन की डिटेल्स जो भी है आपको डाल देनी है। चलिए, सेकेंडरी बोर्ड, आपको सेकेंडरी बोर्ड डाल लेना है। चलिए, मैं बोर्ड डाल लेता हूँ, आपने किस बोर्ड से 12th पास की है। चलिए, आप अगर MP से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आपने किस स्कूल से अप्लाई, आपने सेकेंडरी स्कूल पास किया है तो आपको वो बोर्ड डाल लेना है। तो चलिए, मैंने MP बोर्ड सेकेंडरी स्कूल से किया है तो मैं डाल लेता हूँ। आपको ईयर डाल लेना है, आपने किस वर्ष में पास किया है। चलिए दोस्तों, मैंने 12th की सारी डिटेल्स फिल कर ली है। आपको यहाँ दिख रहा होगा सेव माई 12th क्लास डिटेल्स, तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। चलिए, मैंने सेव पर क्लिक कर दिया है। चलिए, मेरी सक्सेस हो गई है 12th की डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा संबंधित जनपद पंचायत से जारी गांव की बेटी प्रमाण पत्र अपलोड कर देना। इस पर सबसे महत्वपूर्ण है, आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो चौथा प्रमाण पत्र है, जो चौथा प्रपत्र है उसका आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है, और उसका जो फ़ोटो की साइज़ है वो 100 MB से कम होनी चाहिए। साइज़ कम करने के लिए आपको कोई भी टूल सर्च कर लेना है और आपको साइज़ कम कर लेनी है। तो चलिए, एकेडमिक ईयर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आप एकेडमिक ईयर डाल देंगे 2024-25, और आपको फ़ोटो चूज कर लेना है। तो चलिए, मैं फ़ोटो चूज कर, चलिए मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको सेव डिटेल्स पर फिर से क्लिक कर देना है। चलिए, मैं फिर से चलिए दोस्तों, मैंने जो प्रपत्र है चौथा वो अपलोड कर दिया है, तो आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद
आपका सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा अपलोड बैंक डिटेल्स। अब आपको बैंक डिटेल्स अपलोड कर देने हैं। चलिए इसके बाद आपको बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। बैंक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया अपना आधार सीडेड बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करें। यानी कि ये बता रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो भी खाता लिंक होगा वही खाता नंबर आप यहाँ डालें। तो चलिए मैं बैंक का डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। आपको IFSC कोड डाल लेना है। IFSC कोड डालने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा शो बैंक डिटेल्स। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपका डिटेल्स अपने आप ही ले लेगा। तो चलिए आपको यहाँ अकाउंट नंबर डाल लेना है। मैं अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। आपको फिर मैंने अकाउंट नंबर फिल कर लिया। इसके बाद आपको इज अकाउंट नंबर आधार चीज़ें, यानी कि आपको यहाँ बताना है कि आपका आधार नंबर बैंक से लिंक है या नहीं है। तो आपको नो तो करना ही नहीं है, आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यस ही करना है आपको। चलिए मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ। चलिए मैंने फाइल अपलोड कर ली है। इसके बाद आपको सेव माई बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा अप्लाई फॉर गाँव की बेटी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा एकेडमिक ईयर लिख के आ जाएगा। स्कीम आ जाएगी गाँव की बेटी योजना। और इसके बाद नीचे आपको लिखना है इंस्टीट्यूट कोड। अगर आपको इंस्टीट्यूट कोड पता नहीं है, आपको यहाँ वेबसाइट दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आप कॉलेज कोड जान सकते हैं। इस पर अभी कुछ एरर चल रहा है, इस कारण से चल नहीं रही है। चलिए आपको दूसरा तरीका निकाल लेना है। चलिए दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स फिल कर लिया। आपको इंस्टीट्यूट कोड और कोर्स ब्रांच आपको डालने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। तो आपको यहाँ कोर्स ये डाल लेना है। कोर्स से फर्स्ट ईयर डाल लेना है आपको। फर्स्ट ईयर डालने के बाद आपको जो रिसीप्ट मिली होगी पहली रसीद की, उसमें लिखा होगा एडमिशन डेट। तो आपको वो एडमिशन डेट डाल लेनी है। चलिए दोस्तों मैंने सब चीज़ें फिल कर ली हैं। इसके बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और अपनी सारी डिटेल्स फिर से एक बार देख लेनी है। चलिए मैं देख लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने सारी डिटेल्स देख ली है। अब इसके बाद आपको रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। सक्सेस हो चुका है, देख लीजिए मेरे गाँव की बेटी का। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ दिख रहा होगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे आपके पास, चलिए आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा ड्राफ्ट। तो आपको क्या कर लेना है, इस पर आपको लॉक पर क्लिक कर देना है। लॉक पर क्लिक करने के बाद
आपको लॉक स्क्रीन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। आपका लॉकड हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। चलिए लॉकड सक्सेसफुली हो चुका है मेरा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर फिर से क्लिक कर देना है। जब आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ लिख कर आ जाएगा लॉकेट एप्लीकेशन स्टेटस लॉकेट। आपका लॉकेट हो चुका है। आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। चलिए मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए।